प्यारे बच्चों, तो आप लोगों अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे क्लास 10th का। तो इससे आज से जो है सो क्लास 12th का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और 15 तारीख से आप लोगों का भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जिस तरह से बोर्ड का लेवल है सब्जेक्टिव, आज के परीक्षा में हम देखें कि सब्जेक्टिव PYQ से ही आ रहे हैं, तो उसको आप लगाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा और जो भी हम ऑब्जेक्टिव देते जा रहे हैं उसको ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं, आज हम देखेंगे क्लास 10th के हिंदी का PBI ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग बनाइए रहिए शुरू से अंत तक। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। तो गुरु नानक की पत्नी का जो क्या नाम था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सुलक्षणी नाम था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है सो कब प्राप्त हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 27 वर्ष की उम्र में जो है सो बिरजू महाराज को उसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उसको मिला था, यानी सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो वह करमचंद गांधी नाम था। करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता का नाम था। ये जो है सो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमरीउद्दीन किसका नाम था। तो अमरीउद्दीन जो है सो वह किसका नाम था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अमरीउद्दीन जो है सो वह बिस्मिल्लाह खां का नाम था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का नाम क्या था, अमीरुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है। तो मछली कहानी को कौन लिखे थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मछली कहानी जो है वो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर जो है वो कहाँ से भागकर आया था, नेपाल से भाग करके आया था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह से आप लोगों का एग्ज़ाम दिन बाय दिन निकट आते जा रहा है, धड़कन तेज होते जा रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है सो यह एक निबंध है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म जो है वो कब हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो जीत जीत में मैं निरखत हूँ इस पाठ के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है सो इसके लेखक है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक किस मार्ग के कवि है। तो गुरु नानक जो थे वो किस मार्ग के कवि थे। तो गुरु नानक जो थे वो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे, यानी सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो मीर मुंशी के द्वारा जो है किस कवि का वध किया गया, तो घनानंद के द्वारा किया। घनानंद का वध जो है वो मीर मुंशी के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सभी बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भारी मात्रा में पहुंचाना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर साहब जो है वो हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो भारत सौभाग्य जो है यह किनका प्रसिद्ध नाटक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये नाटक जो है प्रेमगंध का है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो है भारत माता जो है वह किसकी मूर्ति है, तो उदास माटी की मूर्ति है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लेखक अमरकांत जो है वो कहाँ से शिक्षा अपना प्राप्त किया था हाई स्कूल का, तो वो बलिया से किया था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचिता कौन है। तो भारतीय लिपि की कहानी जो है उसके रचिता कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय लिपि के रचिता कौन होंगे, ये आप लोग भी कमेंट कीजिए। गुणाकर मूल्य है हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हमारा विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है। तो मंगू का जो प्राकृतिक मौत हुआ उसमें माँ जो है मंगू के मौत को वो मुक्ति मानती है। क्या मानती है? मुक्ति मानती है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो हमारी नींद कविता में जो है नींद जो है वो आलस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आलस का। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निर्लज अपराधी किसको कहा गया है? तो वह नाखून को कहा गया है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। तो सर विलियम जोन्स जो है वो समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचा था। तो 1783 ईस्वी में। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरह से आप लोगों को मचाते रहना है। जिस तरह से 12th बोर्ड का एग्ज़ाम चालू हो गया है उसी तरह से आप लोगों को 15 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और पहला दिन ही आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है। तो इसको आप लोगों को अच्छा से तैयार करना है। हम फिर आप लोगों के लिए सेशंस लेकर के आते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताते रहेंगे। होगा तो बीच में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।